अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो बुशरा बीबी के रिहा होने के बाद एक डिबेट चल रही है कि जी बुशरा बीबी जो हैं कोई डील करके आई हैं, कोई अंडरस्टैंडिंग है, तो इस किस्म की डिबेट चल रही है। तो खैर इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट खबरें जो हैं वो भी सामने आ चुकी हैं, इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बात करते हैं, बुशरा बीबी जब रिहा हुई तो रिहा होने के बाद पहले वो बनी गाला गई, लेकिन बनी गाला से फिर उनको जमान पार्क ले जाना पड़ा और जमान पार्क जाते जाते वो पेशावर के लिए निकल गई। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। कुछ देर बनी गाला क्याम के बाद बुशरा बीबी लाहौर जमान पार्क की जानिब रवाना। बनी गाला से जमान पार्क जाने का फैसला घर बग होने की इतलात और इमरान खान की हिदायत पर किया गया। तो पहले ये खबर सामने आई थी, लेकिन फिर अचानक से एक और खबर सामने आ गई। बानी पीटीआई की एहलिया बुशरा बीबी का लाहौर आने का प्लान तब्दील। बुशरा बीबी लाहौर आने की बजाय पेशावर रवाना। पीटीआई की मरकजी लीडरशिप ने बुशरा बीबी को पेशावर जाने के लिए कायल किया। पीटीआई लीडरशिप ने बुशरा बीबी को लाहौर जाने पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। पीटीआई रहनुमाओं के कायल करने पर बुशरा बीबी पेशावर रवाना हुई। तो फिर ये खबर सामने आ गई। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि बुशरा बीबी की जब जमानत मंजूर हुई थी, उनके रिहा होने से पहले कुछ लोगों ने दावा किया था कि जी बुशरा बीबी को रिहा कर दिया जाएगा और कोई केसेस नहीं बनाए जाएंगे, क्योंकि जब जमानत मंजूर हुई थी किसी को पता नहीं था कि अब इनको छोड़ा जाएगा या कोई और केस होगा इनके ऊपर। लेकिन 3 लोगों ने दावा किया था कि जी इनको रिहा कर दिया जाएगा। उनका दावा सच साबित हुआ है। तो खैर बारी बारी आपको बताता हूँ कि कौन कौन से थे वो लोग। पहले बात करते हैं जी फैसल भुट्टो साहब के हवाले से। बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगी, इन पर दूसरा कोई केस नहीं बनाया जाएगा। 26 तारीख से इमरान खान की मुलाकातें भी दोबारा शुरू हो जाएंगी। तो ये फैसल भुट्टो साहब ने दावा किया था। तो आगे जी हसन अयूब साहब, उन्होंने भी दावा किया था। तो उन्होंने कहा था कि बुशरा बीबी पर मजीद कोई केस नहीं बनेगा और ना दोबारा गिरफ्तारी होगी, वो अंडरस्टैंडिंग से बाहर आ रही हैं। तो ये हसन अयूब साहब ने दावा किया है। तो आगे जी गरीदा फरूकी साहबा, तो उन्होंने कहा था कि आपको खबर दे दूं कि कम से कम अगले 24 से 48 घंटे तक बुशरा बीबी की रिहाई नहीं हो सकेगी। तो ये उनकी तब की स्टेटमेंट है जब उनकी जमानत मंजूर हुई थी। तो जमानत मंजूर होने के बाद कुछ 24 घंटे के बाद ही जाके वो रिहा हुई थी। तो इस हवाले से इन 3 लोगों की खबरें सच साबित हुई हैं। तो आगे जी फैसल भुट्टो साहब की एक और स्टेटमेंट सामने आई है और ये स्टेटमेंट है बुशरा बीबी के रिहा होने के बाद की। सेनेटर फैसल भुट्टो का कहना है कि मैंने पहले ही बता दिया था कि बुशरा बीबी आज रिहा होंगी। फैसल भुट्टो ने एक्स पर अपने पैगाम में लिखा कि जैसे मैंने कल बताया था कि आज बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगी, वो रिहा हो गई हैं और कोई केस भी नहीं बना। वीआईपी तरीके से उनकी गाड़ियां भी अंदर जाने दी। उन्होंने कहा कि जैसे बताया था कि इमरान खान भी आज अपने वकीलों से मुलाकात करेंगे और 26 अक्टूबर से इनका जेल में रेगुलर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो फैसल भुट्टो साहब की ये स्टेटमेंट भी सामने आई कि जी बुशरा बीबी की जो गाड़ियां हैं वो भी आराम से अंदर जाने दी गई। तो इस तरह की जो भी सारी स्टेटमेंट्स हैं, इन्हीं स्टेटमेंट्स की वजह से एक डिबेट चल रही है कि ये कोई अंडरस्टैंडिंग है, ये कोई डील हुई है। तो वैसे हसन अयूब साहब ने तो वाज़ेह ये कहा है कि जी ये कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है। तो देखें, अब फिलहाल कोई ऐसा सबूत सामने नहीं आया कि जिसकी बेस पे इस तरह कहा जा सके। लेकिन ये हर किसी के अपने अपने तज्ज़िये हैं, हर किसी के अपने अपने दावे हैं। तो लेकिन फिलहाल ये चीज़ें क्लियर नहीं हैं। तो ये तो एक हकीकत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबरें तो आई हैं, क्योंकि बुशरा बीबी रिहा हुई हैं। खान साहब से फिर मुलाकातों का सिलसिला जो है वो भी शुरू हो चुका है। और ख़ास तौर पे एक और खबर भी सामने आई है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 68 वर्कर्स जो हैं उनको 3 मुकदमा से डिस्चार्ज करने का हुक्म दे दिया गया है। तो ये भी एक अच्छी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। तो अच्छी खबरें जो हैं वो तो सामने आ रही है। आगे खान साहब जी जब उनकी मुलाकात हुई वकला से, तो वकला जब बाहर आए उन्होंने कहा कि खान साहब काफ़ी मुश्किल के अंदर हैं, खान साहब को फैसिलिटीज़ जो हैं वो नहीं दी जा रही। तो खान साहब के पास जो फैसिलिटीज़ पहले थीं तो वो भी वापस ले ली गई थी। तो खान साहब को फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा जेल के अंदर, तो ये कहा गया है। तो आगे खान साहब के हवाले से ये बताया गया कि उन्होंने आईनी तरमीम के हवाले से अफसोस का इजहार किया। तो जब उनसे पूछा गया कि नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके हवाले से खान साहब ने क्या बात की, तो पहले शोएब शाहीन साहब ने यह कह दिया कि जी अफसोस हुआ है उनको। लेकिन फिर अचानक से फैसल चौधरी साहब साथ खड़े थे, उन्होंने इस चीज़ को कवर किया। उन्होंने कहा कि जी खान साहब ने अभी तक उनके हवाले से कोई बातचीत नहीं की, मतलब नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से खान साहब ने अभी तक कोई बात नहीं की। जब उनका मौक़िफ़ सामने आएगा वो फिर आपको हम बता देंगे। तो ये डिस्कशन हुई है। तो खैर ये कुछ खबरें थी, बाकी जो अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।